देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। आजमगढ़ मंडल की 21 विधानसभा सीटों के लिए जनसभा करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश को उनके घर में ही जबरदस्त चुनौती दी। खचाखच भीड़ के बीच मायावती ने दावा किया कि यहां पर मौजूद लाखों की भीड़ यह बता रही है कि पूर्वांचल में बीएसपी ही नंबर 1 पर रहेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर खास तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीएसपी के गठबंधन के बल पर यहां से सांसद बन गए थे, लेकिन इसके बाद नजर नहीं आए। अब चुनाव के दौरान भी वे आजमगढ़ मंडल की बजाय वाराणसी मंडल में भटक रहे हैं। आजमगढ़ से चुनाव न लड़कर वह करेल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहां भी अपने पिता को लेकर चुनाव प्रचार करते रहे। वहीं सपा की बसपा को बी टीम बताए जाने के आरोप का उन्होंने जवाब दिया कि सपा ही बीजेपी की बी टीम है। सपा के लोग जहां विधानसभा सीट में वह कमज़ोर हैं, वहां प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी को वोट ना कर भाजपा को वोट किया जाए, जिससे बीएसपी सत्ता में ना आ पाए। इस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग ही भाजपा से मिले हुए हैं। उनका इतिहास भी रहा है। जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह को गले से लगाया था और 2003 में उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर भाजपा सहयोग से सरकार बनाई थी, तो सपा का यह इतिहास रहा है। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा कि खुद को दलित उत्पीड़न के मामलों में मसीहा बताने वाली कांग्रेस की यूपी प्रभारी केवल फोटो खिंचवाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उसी प्रकार से वह भी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी कहीं दलित उत्पीड़न के मामले में नहीं जाती, बल्कि और लोग जाते हैं। उसी प्रकार बसपा में भी यूपी में तमाम प्रभारियों को तैयार किया गया है जो इस तरह के मामले में मौके पर जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते रहते हैं। इस बार सत्ता में आने पर वह एक आयोग का गठन करेंगी और पुरानी पेंशन को लागू करेंगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी और विरोधी पार्टी की तरह हवाई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि बीएसपी के विकास कार्यों को ही विरोधी पार्टियां नाम बदलकर अपना बता रही हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि सत्ता पर आने पर अराजक तत्वों को जेल में रखेंगे और कानून व्यवस्था पिछली सरकार की तरह ही मजबूत रहेगी। समाज के लोगों से खास तौर से ये कहना चाहती हूँ कि जो इस किस्म का प्रचार कर रहा है कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पावर में नहीं आनी चाहिए, जिन सीटों पर बीएसपी मजबूत है और सपा कमज़ोर है, तो अपने लोगों को कह रहा है बीएसपी को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दो। ये मुसलमानों को पूछना चाहिए। तो क्या इससे हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोक पाएंगे? मेरे ख्याल नहीं रोक पाएंगे। यदि रोकना है तो आप लोगों को इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि एक तरफा अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जबकि इन सभी तथ्यों से ये स्पष्ट है कि सपा ही वास्तव में बीजेपी की बी टीम है, किंतु इन सब मामलों को लेकर सपा व मीडिया भी चुप्पी ही साधे रहता है। इसी प्रकार इस चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को भी बीएसपी के विरुद्ध कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा है, तो अब ये पार्टी भी खासकर दलितों को गुमराह करने के लिए यही कहती रहती है कि जहाँ पर दलितों का व अन्य और जाति के लोगों का भी उत्पीड़न आदि होता है, तो वहाँ पर बीएसपी की मुखिया नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस की यूपी की प्रभारी वहाँ जाती है। हालांकि इनको ये मालूम है कि श्रीमती सोनिया गांधी की तरह मैं भी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस मामले में यहाँ मैं कांग्रेस के साथ साथ जातिवादी मीडिया से भी ये जानना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी कभी भी ऐसे मौक़ों पर वहाँ जाती है? अर्थात वो नहीं जाती है। और इसके लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस की यूपी की प्रभारी की तरह यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पदाधिकारी व नेता आदि तैयार कर दिए हैं जो दलितों व अन्य वर्गों के लोगों पर कोई भी अत्याचार होते ही वे तुरंत ही वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। और वे कांग्रेस
व अन्य पार्टियों की तरह मीडिया आदि में जाकर नाटकबाजी नहीं करते हैं। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को इस चुनाव में खासकर यहाँ जातिवादी मीडिया से तथा इस किस्म के दोहरे चरित्र रखने वाली पार्टियों से भी ज़रूर सावधान रहना है और इस चुनाव में अपनी पार्टी को ही कामयाब बनाना है। और अब अंत में मेरा ये भी कहना है कि मुझे सुनने के लिए पहुंची आपकी ये अपार भीड़ व भीड़ के जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि आज से उन लोगों की भी नींद जरूर उड़ जाएगी जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए, जो अपने स्वार्थ में बीएसपी को दगा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं और अब वे ज़्यादातर सपा की साइकिल पर सवार होकर बड़े बड़े सपने भी देख रहे हैं, लेकिन इस बार उनका ये सपना ज़रूर चकनाचूर हो जाएगा, ऐसा मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा भी है।